महाराष्ट्र से लेकर यूपी उपचुनाव तक खलबली मच गई। भारतीय राजनीति की सबसे पावरफुल तिकड़ी मोदी, योगी, शाह मैदान में उतर गए। राजनीति के इन तीनों धुरंधरों के एक साथ उतरने से इंडी गठबंधन में खलबली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो एक साथ मोदी, शाह, योगी के अटैक को कैसे काउंटर करेंगे। एक साथ तीनों उतर गए भाई। इस तिकड़ी ने चुनाव में उतरते ही इंडी गठबंधन के एजेंडे पर एक तरह से जुबानी बुलडोजर चला दिया। मोदी, शाह, योगी के सामने इंडी गठबंधन के सारे एजेंडे, सारे पैतरे खटाखट सफा चट हो गए। यह तिकड़ी बीजेपी को महाराष्ट्र और यूपी में हरियाणा से भी बड़ी जीत दिलाने के लिए लगातार मेहनत कर रही है, ताकि इंडी गठबंधन को जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस है, बस वो भी खत्म हो जाए। महाराष्ट्र जीतकर पीएम मोदी डबल धमाका करना चाहते हैं, ग्रैंड कमबैक करना चाहते हैं। पीएम मोदी बात अच्छी तरह समझते हैं कि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, वहां मिलने वाली जीत भी बड़ी होगी और वहां जीतना भी बड़ी चुनौती है। इसलिए पीएम मोदी ने खुद महाराष्ट्र में मोर्चा संभाल लिया, खुद उतर गए और अपने साथ अपनी बेस्ट जोड़ी शाह और योगी को भी लेकर गए। आज महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री हुई। शिवाजी की धरती से पीएम मोदी ने हिंदुत्व की हुंकार भरी, राष्ट्रवाद पर राहुल और उद्धव को एक्सपोज किया, औरंगजेब का नाम लेकर अमित शाह ने घेरा, योगी ने एक और नए नारे से तूफान खड़ा कर दिया। मतलब ट्रिपल अटैक आप कहिए महाविकास अघाड़ी पर। एक बार सुनिए मोदी, शाह और योगी ने कैसे विधानसभा चुनाव में अपने बयानों से पारा बढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है। उसके बाद महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष के एजेंडे को पस्त किया, एक्सपोज किया, उसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आए। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? एक है तो सेफ है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। यहां महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी जब महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे तो उन्होंने सबसे पहले इंडी गठबंधन को 370 के मुद्दे पर लपेट लिया, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर मचे बवाल की चर्चा चल रही है। 4 दिन से बॉस, 4 दिन से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 फिर से लाओ, 370 फिर से लाओ का हंगामा मचा हुआ, मारपीट की नौबत आ गई। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन यह माहौल बनाने में लगा है कि वो इसी तरह के स्टंट करके 370 पर माहौल बना देगा और मोदी सरकार पर दबाव डाल के इसको वापस ले आएगा। लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की धरती पर खड़े होकर महाराष्ट्र में क्लियर मैसेज दे दिया कि दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि 370 पर कांग्रेस कैसे फंस गई। अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बॉस 370 नहीं आएगा, यह मोदी का फैसला है। महाराष्ट्र की धरती से 370 का मुद्दा उठाकर
पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद का दांव चला, कांग्रेस को एक तरह से फंसा दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन में सरकार में, लेकिन वो 370 पर कुछ बोल नहीं पा रही, ना खुलकर विरोध कर पा रही है, ना समर्थन। मतलब 370 उनके लिए गले की हड्डी बन गया है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस ने 370 पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन विधानसभा में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की वापसी को लेकर प्रस्ताव लाई तो कांग्रेस मुश्किल में फंस गई, किसका विरोध करें या समर्थन। अंत में कांग्रेस नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का यह कहकर समर्थन किया कि प्रस्ताव में 370 का जिक्र नहीं है। कांग्रेस को डर है कि कहीं 370 के मुद्दे पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी दिखी तो महाराष्ट्र के चुनाव में उसे नुकसान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जितनी भी सफाई दे ले, गाड़ी तो अब स्टेशन से छूट गई और बीजेपी ने महाराष्ट्र में इस मुद्दे को पकड़ लिया है। सुनिए, 370 के मुद्दे पर ही आज ही अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने भी कैसे महाविकास अघाड़ी पर अटैक किया है। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। महाराष्ट्र में 370 का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो कांग्रेस फंसी हुई है, दूसरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे 370 का हटाने का समर्थन करते रहे, लेकिन कश्मीर में उन्हीं की सहयोगी कांग्रेस 370 के समर्थन में की वापसी के समर्थन में खड़ी दिखेगी, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर सवाल उठेंगे। पहले से ही उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के मुद्दे से दूर होने के आरोप लग चुके हैं। अब 370 जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी को उद्धव को घेरने का मौका मिल गया। 370 की वापसी का सपना देखने वालों को आज पीएम मोदी और अमित शाह ने टाइट किया। जो लोग ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि कभी ना कभी तो 370 की वापसी करवा लेंगे, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह लगभग नामुमकिन सा है। 370 की बहाली के लिए संविधान में संशोधन करना होगा बॉस, और इसका अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होगा और 50% से ज्यादा विधानसभाओं से इसे पास कराने की जरूरत पड़ेगी। जो विपक्ष एकजुट होने के बाद भी 230-240 पर अटक गया है, उसे 370 की वापसी के लिए लोकसभा में 362 का आंकड़ा चाहिए। वो कहां से लाओगे? उसमें भी इंडी गठबंधन के अपने ही साथी उस मुद्दे पर उसका साथ नहीं देंगे, चाहे केजरीवाल हो या उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनकी राजनीति को यह सूट नहीं करेगा। खुद कांग्रेस 370 का खुलकर विरोध नहीं कर रही है, तो फिर सवाल यह है कि विपक्ष की सरकार बन भी गई तो 370 लाओगे कैसे? दूसरी बात, 370 मतलब वापस बहाल कैसे करोगे? दूसरी बात, पीएम मोदी के रहते हुए तो विपक्ष की सत्ता में वापसी मुश्किल ही दिख रही है। 370 तो बहुत दूर की बात है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष पूरी ताकत लगाकर भी पीएम मोदी को रोक नहीं पाया। इसलिए नंबर गेम को देखकर यही लग रहा है कि 370 की वापसी सिर्फ एक सपना है, और यह इन नेताओं को भी पता है। कश्मीर में जो लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक को झुंझुना थमा रहे हैं, इससे खेलते रहो ताकि हम सरकार चलाते रहें। इंडी गठबंधन की हवा इसलिए भी टाइट हो गई क्योंकि पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में उस जगह रैली की जो मुस्लिम वोट पाने के लिए इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। पीएम मोदी ने पहली रैली के लिए महाराष्ट्र के धुले को चुना। आपको याद होगा, हमने धुले का आपको पूरा चैप्टर समझाया था। धुले लोकसभा का उदाहरण देकर ही बीजेपी ने वोट जिहाद का आरोप लगाया था। धुले की मालेगांव सेंट्रल सीट पर इंडी गठबंधन को एकदम एक तरफा वोट पड़े थे।
जिससे बीजेपी के प्रत्याशी को हैरान करने वाली हार मिली, क्योंकि धुले लोकसभा सीट के तहत आने वाली 6 विधानसभा सीट में से 5 पर बीजेपी के उम्मीदवार करीब 1,90,000 वोट से आगे चल रहे थे। पांचों विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को एक लाख वोट मिले। लेकिन जब मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती हुई तो पता चला कि वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को एक तरफा 1,98,869 वोट मिले और उसी विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 4,542 वोट। इस वजह से बीजेपी का उम्मीदवार आखिर में 4,000 वोट से हार गया। 5 विधानसभा में लीड लेने के बाद आखिरी में हार गया। मालेगांव सेंट्रल सीट पर मुस्लिम आबादी 78.4%। यानी मोदी विरोध में इंडी गठबंधन ने एक तरफा मुस्लिम वोट जुटाया और जीत हासिल कर ली। बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र में करीब 14 लोकसभा सीटों पर इसी तरह की एक तरफा वोटिंग की वजह से एनडीए गठबंधन को हार मिली। अब इंडी गठबंधन इसी प्रयोग को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की तैयारी कर रहा है, इसलिए बीजेपी पहले से अलर्ट है। पीएम मोदी ने धुले से ही हिंदू एकता की बात छेड़ी, कहा कि एक रहोगे तभी सेफ रहोगे। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे इंडी गठबंधन की जो प्लानिंग है उसे एक्सपोज किया। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। इंडी गठबंधन को बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का कोई तोड़ अब तक नहीं मिल रहा है। यह नारा बहुत तेजी से अपना असर दिखा रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का असर दिखा। यह नारा इस तरह लोकप्रिय हो गया कि महाराष्ट्र में योगी के पोस्टर के साथ इसे लॉन्च कर दिया गया। महाराष्ट्र के प्रचार में इस नारे पर चुनावी सॉन्ग बनने लगे। गैर चुनावी राज्यों में भी यह नारा बीजेपी समर्थकों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर इस नारे का समर्थन किया और हिंदू एकता की बात की। कनाडा में भी जब हिंदुओं पर हमला हुआ तो वहां भी इस नारे की गूंज सुनाई। यह नारा अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि इंडी गठबंधन तनाव में। उसे लग रहा है कि इस नारे की पॉपुलैरिटी ही बीजेपी की नैया पार कर देगी। इससे पहले के चुनाव में बाबा का बुलडोजर भी काफी लोकप्रिय और प्रभावी साबित हुआ था।